खतना में आपको जब आसानी हो हजाम को बुलाइए और उसकी फीस दे दीजिए, खतना करवा दीजिए। इसमें कोई दावत नहीं है, कोई कोई झमेला नहीं है। ये बिला वजह जो आप टेंशन पाली है, बिला वजह जो है ये झमेला पालते हैं, ये फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा जिसको कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। अल्लाह क्या कहता है, सुन लो, फजूल खर्च करने वाला, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। फजूल खर्च करने वाला लग्जरी का बच्चा सब नहीं सुधर हमारे मोहल्ला का बच्चा क्या, बच्चा कोई देखिए, बच्चा अगर किसी को गर्दन कत्ल कर देगा तो उसका केस होगा, वो तो मासूम है। बच्चा जो है अगर कुछ भी कर देगा तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी, नहीं ले। क्यों? वो जानती है कि उसके ऊपर अभी वो अहकाम लागू नहीं। तो खतना में कोई झमेला नहीं है, हदीस के अंदर इसकी कोई बात नहीं आई है, कुरान करीम के अंदर इसमें कोई बात नहीं आई है। हाँ, बच्चा जब पैदा हो, जब बच्चा पैदा हो और 7 दिन हो जाए, 7वां दिन कहा गया कि बच्चा का अच्छा से अच्छा नाम रखा जाए और बच्चे के सर पर जो बाल है उसको उतार दिया जाए, उस बाल को वजन किया जाए और उसके बराबर सोना या चांदी सदका किया जाए और उस बच्चे के नाम से जानवर ज़बह करे। लड़का है तो 2 खस्सी, लड़की है तो 1, लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। अगर खस्सी नहीं है तो बकरी से भी काम चल जाएगा। और अगर छोटा जानवर नहीं है, बड़ा जानवर में आप लेते हैं तो बड़े जानवर में लड़का है तो 2 हिस्सा लीजिए, लड़की है तो 1 हिस्सा लीजिए, इससे सवाब मिलेगा, सवाब भी मिलेगा और इसमें आपका नाम भी होगा, आपको खुशी भी मिलेगी। ये खतना में कौन सा झमेला है यार, कौन सी खुशी है और कौन सा सवाब है? कोई सवाब नहीं है सिवाय नुकसान के, सिवाय गुनाह के, और कुछ नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आपको अल्लाह ने कुछ दिया है तो उसको जो है सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। जहाँ इस्तेमाल करने की जगह है वहीं पर इस्तेमाल कीजिए। नाजायज जगह इस्तेमाल करेंगे तो आप समझेंगे कि हमको सवाब मिल रहा है, नेकी का काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपको सवाब नहीं मिल रहा है, उल्टे गुनाह मिल रहा है। अजीब बात है, अजीब बात है। इतना समझाया जाता है, इतना बताया जाता है, फिर भी जो है बात समझ में नहीं आती है। जिद पर अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं बुजुर्ग और दोस्तों। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। बेशक फजूल खर्च करने वाला क्या है, शैतान का भाई है। अब ये खतना है, खतना के मौके पर डीजे बजाना या शादी के मौके पर डीजे बजाना, डीजे में क्या रखा हुआ है बताइए? डीजे में क्या रखा हुआ है? गाना बजाना, गाने बजाने का नाम, डीजे बजाने का नाम मुसलमान है। खतना के मौके पर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से डीजे बजाने से क्या सच्चा पक्का 1 नंबर मुसलमान हो जाता है।
याद रखिए, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। कुरान कहता है, अल्लाह कहता है, हम एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। अल्लाह क्या कहता है? एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे। एक पैसा इंसान कितनी मेहनत से कमाता है, लेकिन आज का भटकल मुसलमान कमाता है 100 रुपया तो खर्चा चलता है 150 रुपया 200 रुपया। समझ रहे हैं? पता नहीं दिमाग काम करता है कि नहीं काम करता है। और कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। क्या कहा अल्लाह? कुलू वश्रबू वला तुस्रिफू। खाओ पियो, हमने जो तुमको दिया है वो खाओ, और हमने जो तुझे दिया है वो पियो, और फजूल खर्ची मत करो। खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो। अगर ऐसा करोगे तो एक न एक दिन अल्लाह के दरबार में हाजिर होना होगा, हाजिरी होनी पड़ेगी, और फिर वहाँ अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। कितने देना पड़ेगा? अजीब बात है, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च नहीं करते हैं, और जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च करते हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, जब दीन के नाम पर मारा जाए, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर, जिसमें सवाब है, उसमें जब कहा जाता है खर्चा करने के लिए, तो फिर जो है उसके पास पैसा नहीं है। और ये डीजे बजाने में और नशा की चीजों में, गुटखा में रोज आदमी पैसा उड़ा रहा है, रोज पैसा उड़ा रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, ये कितनी खराब बात है, कितनी खराब बात है। देखने में आता है कि कुछ लोग नशा की चीजों में रोजाना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पीने में पैसा बर्बाद कर रहा है, गुटखा में पैसा बर्बाद कर रहा है, डीजे में पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसी चीजों में पैसा बर्बाद कर रहा है जिसमें एक पाई का सवाब नहीं, सिवाय गुनाह के एक पाई का सवाब नहीं। डीजे में पैसा बर्बाद हो रहा है, पीने में पैसा बर्बाद हो रहा है, गुटखे में पैसा बर्बाद हो रहा है। आज जब कहा जाता है इमाम साहब का तनख्वाह दीजिए, इमाम साहब का तनख्वाह दीजिए, तो ज्यादा पैसा नहीं है। मुरीद साहब के नाम पर पैसा नहीं है, और डीजे के नाम पर पैसा कहाँ जा रहा है, पीने के नाम पर पैसा कहाँ जा रहा है, और गुटखे के नाम पर पैसा कहाँ जा रहा है। एक महीना, दो महीना, तीन महीना हो जाता है, और जो है उसका इमाम साहब की तनख्वाह रुकी है। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद किसका घर है बताइए? अल्लाह का घर। मस्जिद अल्लाह का घर। किसका घर है? अल्लाह का। मस्जिद अल्लाह का घर। अल्लाह के घर में काम करने वाला इमाम, मस्जिद में अल्लाह का काम करने वाला कौन है? इमाम। तो इमाम अल्लाह का नौकर है। क्या है? अल्लाह का नौकर है कि नहीं? मस्जिद जब अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर में काम करने वाला किसका नौकर होगा?
अल्लाह का नौकर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए, अल्लाह का जो नौकर है, जो दिन रात काम कर रहा है, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं, और गुटखा के नाम पर, पीने के नाम पर, डीजे के नाम पर पैसा आ रहा है। बुजुर्गों और दोस्तों, देखने में आता है कि आज का मुस्लिम नौजवानों का हाल तो ये है